वीडियो केवल शिक्षा, प्रेरणा एवं जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो में दर्शाई गई कहानी, पात्र, घटनाएं एवं संवाद ऐतिहासिक तथ्यों, पुस्तकों तथा विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित हैं। किसी भी व्यक्ति, समुदाय, जाति, धर्म या संस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। यह वीडियो कॉपीराइट फ्री है और फेयर यूज नीति के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। दर्शकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। इतिहास जब बोलता है तो किताबें नहीं, दिल खुलते हैं। ये कहानी तलवारों की नहीं, ये कहानी दो मासूम दिलों की है। ये कहानी सत्ता की नहीं, ये कहानी शहादत की है। जहां उम्र 6 और 9 साल थी और हौसला पूरे साम्राज्य से बड़ा। ये कहानी है छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की। ये कहानी है उनकी दादी माता गुजरी जी की। और ये कहानी है उस दौर की जहां कुछ लोग भगवान के नाम पर राक्षस बन गए। सरसा नदी और बिछड़ना, तेज हवा, बारिश, घोड़े, अफरातफरी। सरसा नदी उफान पर थी, चारों तरफ अंधेरा, मुगल फौज पीछे थी और इसी अफरा तफरी में इतिहास का सबसे दर्दनाक पल आया। माता गुजरी जी 2 मासूम बच्चों के साथ गुरु गोबिंद सिंह जी से बिछड़ गईं। एक दादी और 2 पोते। न कोई सेना, न कोई हथियार, बस भरोसा था वाहे गुरु पर। गंगू ब्राह्मण, विश्वासघात गंगू ब्राह्मण, जो कभी गुरु घर का सेवक था, जिसने नमक खाया था, जिसने छत पाई थी, उसी ने लालच में आकर चांदी के सिक्कों के लिए ईश्वर को बेच दिया। रात के अंधेरे में मुगल सिपाही आए, माता गुजरी जी को रस्सियों में बांधा गया और साहिबजादों को धक्का देकर अलग किया गया। इतिहास आज भी पूछता है, गंगू तुझे नींद कैसे आती थी? ठंडा बुर्ज, माँ जैसी दादी, सर्द हवा, कम कम पहाड़। सरहिंद का ठंडा बुर्ज, पत्थरों से ठंड टपकती थी। माता गुजरी जी अपने शरीर से बच्चों को ढक रही थी, दादी नहीं, जैसे खुद आग बनकर सर्दी से लड़ रही हूं। माता गुजरी जी कोमल, मेरे शेरों, ये ठंड तुम्हें कमजोर नहीं करेगी, याद रखना तुम गुरु के बेटे हो। बच्चे मुस्कुरा दिए, मासूमियत में भी सिंह दिखाई दे रहे थे। पापी वजीर खान का दरबार, दरबारी ढोल, कठोर आवाज। सरहिंद का दरबार सजा, सिंहासन पर बैठा था पापी वजीर खान। उसकी आंखों में डर था, क्योंकि सामने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का खून खड़ा था। वजीर खान, धर्म बदल लो, इस्लाम कबूल कर लो। 2 मासूम आवाजें, लेकिन आत्मा अडिग। साहिबजादे, हम सिख हैं और सिख मौत से नहीं डरते। पूरा दरबार सन्न था। दीवार में जिंदा चिन्ना ईंट लाई जाती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर ईंट के साथ जुल्म की नींव हिलती है। वाहे गुरु, वाहे गुरु। दीवार ऊंची होती गई, लेकिन आत्माएं और ऊंची हो गईं। आज भी वो दीवार चीखती है, क्योंकि उसने सिंहों को छुआ था। भाई मोतीराम, दूध वाले जेल में बंद बच्चों को दूध चाहिए था। एक इंसान आया, भाई मोतीराम, उसने कहा, बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। उस दूध की कीमत थी जिंदगी। उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों को जिंदा उबाल दिया गया। पर इतिहास ने लिखा, भाई मोतीराम अमर हो गए। माता गुजरी जी की शहादत। जब माता गुजरी जी को पोते की शहादत का समाचार मिला, उन्होंने आंखें बंद की और वाहे गुरु का नाम लिया। शरीर चला गया, पर आत्मा सिंहासन पर बैठ गई। अंतिम समापन आज भी सरहिंद में हवा चलती है। तो लगता है कोई पूछ रहा है, क्या तुम आज भी झुक जाओगे? छोटे साहिबजादे इतिहास नहीं है, वो चेतावनी है। जुल्म चाहे कितना भी बड़ा हो, सिंह कभी छोटा नहीं होता। अंतिम लाइन, ईंटें आज भी खड़ी हैं, पर शर्म से झुकी हुई, क्योंकि उनमें दबे नहीं थे बच्चे, उनमें दफन हुआ था जुल्म। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। मेरे प्यारे देशवासियों, ये कहानी नहीं, ये हकीकत है। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।